गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सैनी, फिजियोथेरेपिस्ट, राजस्थान अलवर से आज आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? ऑस्टियो मीन्स दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट्स होता है उनके बीच में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आइटिस मीन्स का होता है पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, यानी दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट्स होता है उसके बीच में इन्फ्लेमेशन होने के कारण पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस होती है और उसको चलने फिरने में, वॉकिंग में, मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। उस वाली कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब हम बात करना चाह रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी पर, जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं हमारी लाइफ स्टाइल में कि नी जॉइंट में सबसे ज़्यादा पेन होता है। ये मेरे पास एक डेमो है नी जॉइंट का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख सकते हो फीमर बोन है और नीचे टिबिया फिबुला। अब इसके बीच में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी क्या है, आप दोनों जॉइंट्स के बीच में आप देख रहे हैं कार्टिलेज है बीच में। तो होता क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के अंदर, ये जो कार्टिलेज है ये डैमेज हो जाती है, जिसके कारण बॉडी का वेट जब बोन्स पर आता है तो वो एक दूसरी बोन से टकराता है, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर जाता है, जिसके कारण जब नॉर्मल इंसान जब चलता है, वॉकिंग करता है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण वहाँ की मसल्स भी, टेंडन्स भी घिस जाते हैं एक दूसरे पर। फ्रिक्शन होने के कारण बोन्स घिसना स्टार्ट हो जाती है। तो उस वाली कंडीशन को ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं। इसमें 3 ग्रेड होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड जो होती है वो क्योरेबल होती है। थर्ड ग्रेड में नी रिप्लेसमेंट होता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कैसे है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण होता है मोटापा। अगर कोई पेशेंट मोटा है तो उसका पूरा वेट उसके नी जॉइंट पर आता है। नी जॉइंट पर आने के कारण उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, उसके कारण आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। दूसरा मेन कारण होता है कोई इंजरी, कोई उसको चोट लगी हो पहले की और वो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से नहीं ले पाया, वो ध्यान नहीं देने के कारण वो फर्स्ट स्टेज का डीजनरेशन होता है। तीसरा रिपीटेशन, यानी ओवर यूजेस ऑफ मसल्स और जॉइंट्स का, यानी कोई भी हम ऐसा स्ट्रेस का काम कर रहे हैं जो हमारे जॉइंट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा हो, जिसके कारण जॉइंट घिस जाता है। मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर उकड़ू और आलती पालती, यानी क्रॉस लेग सिटिंग और स्क्वेटिंग जो कंडीशन होती है वो सबसे ज़्यादा कार्टिलेज को डैमेज करती है। उसके कारण से इंडिया में मीडियल जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाता है और मोस्टली अरब कंट्रीज, इंडियन कंट्रीज जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम धर्म वाले जो लोग होते हैं उन देशों में ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट के चांसेस बनते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? सिम्टम्स क्या आते हैं? पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है, ठीक है। उसके कारण वॉकिंग में डिस्टर्बेंस होता है, स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि फर्स्ट स्टेज जो नी रिप्लेसमेंट, नी जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका पता लगाने के लिए एक्सरे करवाया जाता है, जिसमें मीडियल जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो जाता है, यानी मीडियल जॉइंट स्पेस ये वाला पार्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको फर्स्ट स्टेज में कुछ एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी के द्वारा और कुछ मेडिसिन के द्वारा, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के द्वारा वो ठीक किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज को रेगुलर रखते हैं तो उस डीजनरेशन को रोका जा सकता है। साथ में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी होता है उसमें कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ पेन किलर्स, कुछ मसल रिलैक्सेंट और फिजियोथेरेपी के तहत उस बीमारी से हम अपने घुटने को खराब होने से रोक सकते हैं। थर्ड स्टेज में जब ज़्यादा डीजनरेशन हो जाता है तो उसका लास्ट ऑप्शन होता है नी रिप्लेसमेंट। तो इससे बचने के लिए अपना खान पान को सही रखना है, एक्सरसाइज डेली करनी है, मॉर्निंग वॉक करनी है, अपने को कुछ घुटने की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।